ननद की सहेलियां। नंदिनी अपनी दोनों भाभियों के कमरे में आती है और अपनी भाभियों को आराम से बैठा देखकर उनसे कहती है, अरे भाभी, ये क्या, आप दोनों फिर से कमरे में बैठकर क्या कर रही हैं? बाहर मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं, उनको नाश्ता पानी कौन देगा? नंदिनी, रोज तुम्हारे दोस्त घर आते हैं, तुम्हारे दोस्तों की खातिरदारी हम क्यों करें? तुम खुद क्यों नहीं करती तुम्हारे दोस्तों की खातिरदारी? वो इसलिए भाभी क्योंकि आप इस घर की बहू हैं और मैं इस घर की बेटी। जब तक मैं इस घर में हूँ मैं यहाँ राज करूँगी और कुछ नहीं। नंदिनी अपने भाभियों को उल्टा जवाब देकर वहाँ से निकल जाती है। नंदिनी की ऐसी बातें सुनकर शीतल को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी जिठानी निशा से कहती है, दीदी, मुझे तो समझ में नहीं आता, आप पिछले 3 सालों से इस नकचड़ी को कैसे झेल रही थी? शीतल, अभी तो तुमने कुछ नहीं देखा। अभी तुम्हें यहाँ आए दिन ही कितने हुए हैं? महीने में जितने दिन नहीं है ना, उससे ज़्यादा इस नंदिनी की बच्ची के दोस्त हैं। हर दूसरे तीसरे दिन अपने दोस्तों के साथ मुंह उठाकर घर आ जाती है और ऑर्डर झाड़ने लगती है। दीदी, मुझे तो इसके दोस्तों से जलन होती है। बेशर्म लड़कियां पता नहीं कैसे कहाँ से आ जाती है। इनके माँ बाप इन्हें कुछ कहते नहीं होंगे क्या? पता नहीं शीतल कैसे माँ बाप है जो अपने बच्चों को कुछ नहीं कहते। शीतल और निशा नंदिनी के दोस्तों से जला करती थी क्योंकि उसके दोस्त भी उसी की तरह थे। वो भी घर आकर शीतल और निशा को ज़रा भी इज्जत नहीं देते और नंदिनी की तरह ही उनसे बात करते। ये रही कोल्ड ड्रिंक और समोसे। अरे भाभी, कोल्ड ड्रिंक के साथ समोसे कौन लाता है? समोसे तो सिर्फ चाय के साथ अच्छे लगते हैं, और वैसे भी मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीती ही नहीं हूँ। हमें पता नहीं तुम क्या खाती हो और क्या नहीं। गर्मी ज़्यादा हो रही थी इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कोल्ड ड्रिंक ही दे दूँ। भाभी, क्यों मजाक कर रही हो? नंदिनी हमारी दोस्त है, हम सब जानते हैं। नंदिनी ने हमें बताया है कि आप दोनों कितनी कामचोर हैं। चाय ना बनाने के चक्कर में आप कोल्ड ड्रिंक लेकर आई है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अगर इतना ही अच्छे से जानती हो तो अपनी दोस्त से ही कह देती, वही तुम्हें चाय पिला देती। भाभी, ये आप किस तरह से मेरे दोस्त से बात कर रही हो? मैंने हमेशा देखा है आप मेरे दोस्तों से ऐसे ही बात करती हो। अगर मैंने माँ को आपकी इस हरकत के बारे में बता दिया तो आप जानती है ना क्या होगा। दीदी की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। इनकी ना जुबान फिसल गई। तुम अपनी पार्टी एंजॉय करो और कल फिर किसी दूसरे दोस्त को लेकर आना, हाँ? शीतल भी पीछे नहीं हटती और ताने देकर अपनी जेठानी के साथ किचन में चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और एक बार फिर नंदिनी अपने कुछ दोस्तों के साथ घर आती है और अपनी भाभी को आवाज़ लगाती है, भाभी, मैं आ गई हूँ और आज मेरे साथ परी और विशाखा है। परी और विशाखा शाम को घर जाएंगी, इसलिए अब जल्दी से इनके लिए वेज बिरयानी बना दो। हाँ भाभी, नंदिनी आपके हाथों की बिरयानी की बहुत तारीफ़ करती है। मैंने सुना है आप बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हो, तो आज मैं आपके हाथों की बिरयानी खाने ही आई हूँ। अब तो मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा, जल्दी से बना दो भाभी। नंदिनी और विशाखा की आवाज़ सुनकर निशा और शीतल को बहुत गुस्सा आता है। निशा शीतल से कहती है, लो, फिर से आ गए महारानी के दोस्त मुँह उठाकर। आज इनकी फरमाइश है वेज बिरयानी। दिल तो करता है इन्हीं को बिरयानी में डाल दूँ। दीदी, मुझे तो नंदिनी के एक भी दोस्त पसंद नहीं है। दिल तो करता है कभी कभी कह दो कि हमारे घर आए ही ना, पर ऐसा बोल भी तो नहीं सकती। नंदिनी और परी की आवाज़ सुनने के बाद भी निशा और शीतल बाहर नहीं आती और उनकी बातों को इग्नोर करती है, जिसके बाद नंदिनी को बहुत अजीब लगता है और वो अपनी भाभियों के कमरे में जाती है और देखती है कि उसकी दोनों भाभी तेज़ आवाज़ में टीवी देख रही है। भाभी, आप दोनों यहाँ आराम से बैठकर टीवी देख रही हो? हम पिछले 1 घंटे से बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना मेरे दोस्त आए हैं, उनके लिए वेज बिरयानी बना दो। ओहो, माफ़ करना नंदिनी, हमने तो तुम्हारी आवाज़ ही नहीं सुनी। टीवी देख रहे थे ना, तुम्हें कमरे में आकर कहना चाहिए था। दीदी, आप क्या करें, शाम होने को है, बेचारियों को घर भी तो जाना होगा। नंदिनी, तुम अपनी दोस्त से कह दो कि वो कल आ जाए, हम कल पहले से ही बिरयानी बना कर रखेंगे। कोई बात नहीं भाभी, आप रात में ही बिरयानी बना दो, क्योंकि विशाखा और परी आज रात को यहीं रुकेंगी। क्या तुम्हारे दोस्त यहीं रुकेंगे? अरे पर उनको यहाँ रुकने की क्या ज़रूरत है? अरे लड़की जात है, उनसे कहो रात का समय है, अपने घर जाए। भाभी, हम तीनों एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। माँ मुझे जाने नहीं देती, इसलिए वो दोनों यहाँ आई हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब भी मेरे दोस्त घर आते हैं आप दोनों का मुंह क्यों सड़ जाता है?
अरे नंदिनी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो गलत समझ रही हो। दीदी बस ये कहना चाहती है कि लड़कियों का किसी और के घर पर रुकना सेफ नहीं है। और वैसे भी ये तो हमारी ननद की तरह है, और उनके लिए कुछ करना ये थोड़ी ना परेशानी वाली बात है। तुम्हारे दोस्त हैं, जब तक चाहे तब तक यहाँ रुक सकते हैं। चलो तुम जाकर अपने दोस्तों के साथ बात करो, हम दोनों नौकरानी की तरह काम करते हैं। अब मेरा मतलब है तुम्हारे दोस्तों के लिए वेज बिरयानी बना देते हैं। मुंह बनाकर निशा और शीतल रसोई घर में जाकर उसके दोस्तों के लिए बिरयानी बनाती है, पर वो दोनों जानबूझकर बिरयानी इतनी खराब बनाती हैं कि उसके दोस्त बिरयानी खा ही नहीं पाते। यार नंदिनी, तू तो कहती थी तेरी भाभी बहुत अच्छा वेज बिरयानी बनाती है, पर देख कितना गंदा बना है। मैंने आज से पहले इतनी गंदी बिरयानी कभी नहीं खाई। पर हुआ क्या? यार तू खुद खा कर देख। मुझे तो लगता है तेरी भाभी को हमसे जलन होती है, क्योंकि हम अक्सर तुझसे मिलने तेरे घर आते रहते हैं ना, इसलिए। नंदिनी अपनी भाभीियों को बहुत हल्के में लेती थी, पर आज अपनी भाभी की इन हरकतों से नंदिनी को विश्वास हो जाता है कि उसकी भाभियां उसके दोस्तों से जलती है, और इसीलिए जानबूझकर उसकी भाभीियों ने इस तरह की हरकत की है। जिसके बाद नंदिनी भी ठान लेती है कि वो भी अपनी भाभीियों को सही समय आने पर सबक सिखाएगी। मैंने भाभीियों को हल्के में लिया, पर ये दोनों तो बहुत तेज़ निकली। कोई बात नहीं भाभी, मुझे टेढ़ों को सीधा करना आता है, सही समय आने दो। क्या हुआ नंदिनी, अब तू क्या सोचने लगी? मैं ये सोच रही हूँ क्यों ना आज हम तीनों कहीं बाहर चलकर खाएं। वैसे भी बिरयानी अच्छी नहीं बनी। अब नंदिनी अपने दोस्तों के साथ बाहर खाने के लिए चली जाती है। अपनी ननद को बाहर जाता देखकर निशा और शीतल बहुत खुश होती हैं, क्योंकि अब दोनों को 3 जने का खाना कम बनाना था, और वे दोनों यही सोचती है कि हर बार की तरह आज भी उसकी ननद उनके लिए बाहर से कुछ लेकर आएगी। पर ऐसा कुछ नहीं होता। नंदिनी अपने दोस्तों के साथ बाहर से खाना खाकर आ जाती है, लेकिन अपनी भाभीियों के लिए कुछ नहीं लाती। नंदिनी, आज तुम बाहर से हमारे लिए कुछ नहीं लेकर आई क्या? भाभी, आपके लिए मैं क्या लेकर आती? आपने इतनी सारी बिरयानी बनाई, हमने तो खाई नहीं, वैसी की वैसी रखी है। माँ भी नानी के घर गई है, घर में कोई है नहीं, तो सारी बिरयानी आप दोनों पेट भर कर खा लो। बहुत स्वादिष्ट बनी है वैसे। नंदिनी भी अपने भाभीियों को उल्टा जवाब देकर अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे में चली जाती है। नंदिनी की इन हरकतों से शीतल और निशा समझ जाती है कि आगे कभी लड़ाई झगड़ा करने के बाद उसकी ननद इन दोनों के लिए कुछ नहीं लाने वाली।